स्क्रीन पर रखिएगा एक बार यहाँ पर, और ये करीब करीब 221 पे है। अब अगर आप हुडको को देखें डेरिवेटिव्स में आने के बाद इसने एक बड़ा मूव लिया था, और उससे पहले इसका जो हाई था ना वो याद रखिएगा 354 के आसपास था। इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, लेकिन नंबर से पहले जरा जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कारण क्या है पिछले कुछ दिनों से ये सीरियस प्रॉफिट टेकिंग और हैमरिंग का कारण क्या है। कंचन हमारे साथ है। कंचन, एग्जैक्टली रीजन? तो नतीजों से पहले बेसिकली यहाँ पे 5% की जो कमजोरी है हमें तो देखने को मिल गई है। और अगर हम 52 हफ्ते का चार्ट भी इसका उठा के देखें तो ये अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब करीब 39% तक करेक्ट हो चुका है। अब उम्मीदें ये जताई जा रही है, अभी इनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो अभी इस टाइम पे चल रही है मार्केट के अंदर। थोड़ी देर में बोर्ड मीटिंग खत्म होगी, जहां पे कंपनी नतीजों के साथ साथ एक तो बात करने वाली है डिविडेंड के ऊपर और एक फंड रेजिंग प्लान के ऊपर। कंपनी ने पहले 44,000 करोड़ के फंड रेजिंग को अप्रूवल दिया था, लेकिन इसको बढ़ा के अब बात चल रही है कि 55,000 करोड़ तक इसको लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का मार्केट सेंटिमेंट इस टाइम पे बना हुआ है, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एंटिसिपेशन लगा रहा है बेसिकली कि जो फंड रेजिंग हमें होती हुई दिखाई देगी वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में होती हुई दिखाई देगी। और इसके काफी अगर हम पिछले 6 महीने का चार्ट भी उठा के देखें तो जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो बाजार के अंदर कहीं ना कहीं कायम है। लेकिन 4 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले अनुमान है कि बोर्ड मीट खत्म होगी। तो आज तो ये खबरों में है ही एक तरीके से, लेकिन कल भी इसमें हमें एक एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कल देखने को मिल सकता है एक्शन। और हुडको देखिए, जैसा कि आप बता रहे थे 6 महीने में 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। उससे क्या करना चाहिए हुडको में जो इन्वेस्टर्स जिनके पास हैं वो क्या करें, क्या कॉल लें? ये क्या होता है ना श्रेया, जब स्टॉक्स एफएनओ में आते हैं ना उसके बाद उनकी असली स्ट्रेंथ का ना मुआयना लगता है। क्योंकि जब तक वो ये सिर्फ कैश मार्केट के काउंटर होते हैं ना तो किसी के बोलने पे चल जाते हैं। अभी क्या है कि एफएनओ के भी ये स्टॉक्स आ चुके हैं। मेरा ये मानना है कि स्टॉक का बिहेवियर जो है ना वो काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा है, मतलब इसको देखकर, और काफ़ी महंगा स्टॉक है ये। और इसमें अगर आप फंसे हुए हैं तो निकलने की कोशिश करिए, और हर रैली में से इसमें से मुझे लग रहा है कि निकलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छा, इसमें क्या होता है ना, एक तो 75% प्रमोटर होल्डिंग है, उसके बाद बाकी फ्लोट जो है वो लिमिटेड होता है। तो कई बार इन स्टॉक्स को ना मनूवर भी किया जाता है। लेकिन अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो उसमें 75% तो गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद 8% एलआईसी के पास है, उसके बाद फ्लोट जो है ना वो बहुत कम होता है। जो रिटेल के पास है वो है करीब करीब 10%। तो ये कुछ शेयर्स होते हैं जिन्हें मैं बोलता हूँ बरसाती मेंढक। ये कभी कभी बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो खूब कूदते हैं। जब कूद रहे होता है उसमें से बाहर निकलिए। बाकी ऐसे स्टॉक्स को आप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बना सकते। मुझे तो कभी पसंद नहीं आया ये स्टॉक। इवन जब वो पीएसयू की रैली चल रही थी उसमें भी खैर मुझे कभी पसंद नहीं आया। लेकिन अब मेरा व्यू इस पर यही होगा कि आपको रैली मिले तो उसमें से निकलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ